Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the first lecture of gravitation for the NDA Air Force and Navy students. तो साथियों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का पहला लेक्चर। तो देखिएगा गुरुत्वाकर्षण और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉ, केपलर के नियम। केपलर्स लॉ रिलेटेड टू द प्लैनेटरी मोशन। तो देखिएगा फर्स्ट लॉ है जो प्रथम नियम, जिसे कक्षाओं का नियम कहते हैं, ऑर्बिटल लॉ। कक्षाओं का नियम। तो कक्षाओं का नियम क्या होता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसका केंद्र सूर्य होता है। ठीक है ना। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसका केंद्र स्वयं सूर्य होता है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द elliptical shape whose center is sun. Okay, this is known as orbital law, यानी कक्षाओं का नियम कहते हैं। ओके, द्वितीय नियम जो है इसे क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं। ठीक है, एरिया। ठीक है ना। अब ये एरिया लॉ क्या होता है कि ये सन है और ये प्लैनेट है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए से बी तक जाने में TA भी टाइम लगता है और इसी तरीके से प्लैनेट को सी से डी तक आने में TCD टाइम लगता है। तो यहाँ पर है कि इफ TAB इक्वल्स टू TCD, देन यदि ऐसा है तो एरिया ऑफ SAB इक्वल्स टू एरिया ऑफ SCD, यानी चक्कर लगाता हुआ ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल काटता है। ओके, मतलब ये जो प्लैनेट है इट्स सबटेंडेड इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन द प्लैनेटरी मोशन, यानी समान समय में समान क्षेत्रफल काटता है और इसीलिए इसे एरिया लॉ या क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं तो तीन नियम क्या है। थर्ड लॉ, जिसे हम टाइम पीरियड लॉ कहते हैं, आवर्त काल का नियम। ठीक है ना। तो ये क्या है देखिएगा, ये सन, ये प्लैनेट, इनके बीच की डिस्टेंस है r, माध्य दूरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माध्य दूरी, मीन डिस्टेंस। तो इसकी ग्रह की एक परिक्रमा में लगा समय, ये जो है एक पूरा चक्कर में लगा समय जो है उसका वर्ग सूर्य और ग्रह की माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन इन वन कंप्लीट राउंड और वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। ओके, तो इसकी एक परिक्रमा में लगे समय का वर्ग सूर्य और ग्रह के माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो T² इक्वल्स टू KR³ या T² अपॉन R³ इक्वल्स टू K। तो ये आ जाएगा, ये आवर्त कालों का नियम या टाइम पीरियड लॉ कहलाता है। तो ये थे केपलर के ग्रहों की गति के संबंधित केपलर के नियम थे, केपलर्स लॉ रिलेटेड टू द प्लैनेटरी मोशन। अब आइए हम देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इट मीन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ द न्यूटन। तो इन्होंने बताया कि ये दो मास हैं, द्रव्यमान m1 m2
r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में F जो लगेगा, F जो गुरुत्वाकर्षण है वो सिर्फ आकर्षण होता है, अट्रैक्शन। ओके, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 into m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मासेस। ठीक है ना, यानी ये गुरुत्वाकर्षण नियम भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। इट फॉलोज द स्क्वायर रेसिप्रोकल लॉ। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11 और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये देखिए, इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G का जो यूनिट है ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो G की विमा क्या हो जाएगी, डायमेंशन mLt - 2 न्यूटन की, मीटर स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन मास स्क्वायर, तो ये आ जाएगा m-1 l क्यूब t माइनस ये कैपिटल G की विमा आ जाएगी। ठीक है ना। चलिए, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई मास है 800 kg और दूसरा है 200 kg। ये 4 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। तो देखिएगा F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो ये है G की वैल्यू 6.67 10 पावर -11 m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। तो ये 8 2 जा 16 और 2 से 2 कैंसिल, 6.67 इंटू 10 पावर -11 प्लस के 4 माइनस का 7, इतने न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा यहीं पर अगर ऐसा दे दिया जाए कि ये दोनों मास हैं, इसकी रेडियस है r1 या r1 इक्वल्स टू 3r और इसकी रेडियस है r2 इक्वल्स टू 4r और ये रखे हुए हैं 7r लेंथ पर। ठीक है ना, सेम मटेरियल है, तो यहाँ इसकी डेंसिटी दी है तो इसकी भी डेंसिटी दी है। तो कह रहा है इनके बीच में फोर्स कितना होगा। दो गोले जिनकी त्रिज्याएं 3r और 4r हैं, परस्पर 8r लेंथ पर रखे हुए, तो इनके बीच जो बल है वो स्मॉल r पर कैसे डिपेंड करता है। इन विच वे द फोर्स बिटवीन दीज स्फीयर, सेम मेटेलिक स्फीयर, डिपेंड अपॉन द r। तो देखिएगा इनका हम मास निकालेंगे m1, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब इनटू d। तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा 27 r क्यूब d। इसी तरीके से m2 हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 64 r क्यूब d। सेम मटेरियल के हैं, तो F इक्वल्स टू G इंटू m1 4/3 पाई r क्यूब पाई इंटू 27 r क्यूब d, 4/3 पाई 64 r क्यूब d अपॉन 8r का स्क्वायर 64 r स्क्वायर। तो F इक्वल टू सारी वैल्यू तो यहाँ पर जो आएंगी वो आएंगी r पावर 6 अपॉन ये r पावर 4 बचेगा। यहाँ पर जो भी आया सब वैल्यू को हमने कांस्टेंट मान लिया। इसका मतलब फोर्स जो है r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो इस तरीके से हम
किसी पर्टिकुलर आर के ऊपर डिपेंडेंसी या निर्भरता को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इसी के साथ देखते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो देखिएगा, मान लें अगर कि ये अर्थ है, इसका मास m है और ये रेडियस ऑफ अर्थ r है, ये कोई स्मॉल है, m मास का बॉडी है जो रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिएगा F ग्रेविटेशनल जो होगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन F इक्वल टू mg भी होगा, वेट यानी भार के भी बराबर होता है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड mg इक्वल टू Gmem अपॉन re स्क्वायर, तो GRE स्क्वायर इक्वल टू GME, ये रिलेशन आ जाएगा और इससे मास की वैल्यू निकालेंगे तो GRE स्क्वायर अपॉन कैपिटल ये आ जाएगा। इसी से हम डेंसिटी भी निकाल ले रहे हैं, घनत्व। तो देखिएगा, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है, तो ये D हो जाएगा ME अपॉन V। तो ME की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, GRE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पृथ्वी का गोलाकार है 4/3 पाई आर क्यूब। तो GRE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G इंटू 3/4 पाई आर क्यूब। तो देखिएगा D आ जाएगा 3/4 पाई, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये G बचेगा, यहाँ कैपिटल G आर। तो ये आ जाएगा इसका घनत्व। ठीक है।